हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम मशीन। आज इस मेथड एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और एसबीआई बैंक के एटीएम से मनी विड्रॉल का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्टेट बैंक के एटीएम से मनी विड्रॉ करना चाहते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो कोई भी एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर चाहे वो स्टेट बैंक का ही एटीएम हो या कोई भी एटीएम मशीन हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी। एटीएम मशीन में कभी भी जब भी आप पिन इंटर करो, मेक श्योर कि वो आपको कम्प्लीटली प्राइवेट तरीके से इंटर करना है ताकि कोई भी आपका पिन जान ना पाए। और दूसरी बात, आपको अपना एटीएम का पिन कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिकॉज ये एक तरीके से आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जैसे आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना डेबिट कार्ड अंदर के जो एटीएम मशीन का जो सॉकेट है वहाँ पर आपको पुट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको जस्ट 10 सेकेंड तक वेट करना है, ये आपके कार्ड को कैप्चर करेगा। नाउ जो फर्स्ट स्टेप आएगा वो है स्टेट बैंक में पिन इंटर करने का। यहाँ पर आपको पिन इंटर करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सिर्फ 3 बार ही पिन को इंटर करने का मौका मिलेगा। 3 बार अगर आपने रॉन्ग इंटर किया तो आपका पिन ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आप पिन इंटर करेंगे देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये मेन मेनू है। ये मेन मेनू है। अब यहाँ पर आपको एटीएम मशीन में क्या यूज़ करना है वो आपको चूज़ करना है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मनी विड्रॉ करना चाहते हैं तो राइट साइड में सेकंड नंबर पर आपको विड्रॉवल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना है। देन नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पर आपका अकाउंट चूज़ करने का। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है सबका, तो आपको सेविंग अकाउंट पे ही इंटर करना है। करंट अकाउंट उनका होता है जिनका बिजनेस होता है, लेकिन जो पर्सनल है उनका सेविंग अकाउंट होता है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा अमाउंट इंटर करने का। अभी यहाँ पर आपको जितना अमाउंट यहाँ पर विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो मेरे केसेस में यहाँ पे मैं 200 रुपीज़ विड्रॉ करूँगा। देन यस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। नाउ जस्ट अभी आपको यहाँ पर 2 से 5 सेकेंड तक वेट करना है। अब यहाँ पर आपका मनी विड्रॉ हो रहा है एटीएम मशीन से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। समटाइम्स यहाँ पर विड्रॉल का जो लिमिट होता है वो कुछ लिमिट ही होता है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा मनी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये बात का भी आपको ध्यान रखना। तो जब भी आप विड्रॉ करो तो ऐसा राउंड फिगर अमाउंट यहाँ विड्रॉ करना, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर मनी विड्रॉल का जो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपका मनी विड्रॉ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एटीएम मशीन में, तो मेक श्योर कि जो कैंसिल बटन है उस कैंसिल बटन पर एटलीस्ट आपको 5 to 6 टाइम कैंसिल बटन पर कंटिन्यूसली आपको टैप करना है ताकि आपका पूरा कार्ड का जो डिटेल है वो कैंसिल हो जाए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको एटीएम मशीन से अपना कार्ड रिमूव करना है। तो ये था एसबीआई बैंक से एटीएम मशीन में मनी विड्रॉल का प्रोसेस। आई होप आपको समझ गया होगा किस तरीके से एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ एक तरीके से एटीएम के सेफ्टी बेसिस पे, बिकॉज ये जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैं न्यू यूज़र्स के लिए कवर करा था जो फर्स्ट टाइम एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें अवेयरनेस नहीं होता है किस तरीके से एटीएम मशीन में या तो एटीएम कार्ड को सिक्योर रखना है। मोस्टली केसेस में सबसे पहले जो मैं एक फर्स्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपके पास एटीएम कार्ड 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक नॉर्मल एटीएम कार्ड होता है और दूसरा होता है एक डेबिट कार्ड। तो अगर आपको बैंक से एक नॉर्मल सा एटीएम कार्ड मिलता है तो उसे आप कैंसिल करा के एक पर्सनल डेबिट कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। जो बैंक की तरफ से समटाइम्स आपको एटीएम कार्ड मिलता है नॉर्मली, यानी कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो कंपनी होती है
कंपनी की तरफ से कोई बैंक अकाउंट्स खुला के आपको मिल जाता है, राइट। अगर आप एक जॉब पर्सन है तो वहाँ पर जब भी आप एक सैलरी अकाउंट खुलाते हैं बैंक के कंपनी की तरफ से, तो वहाँ पर जो बैंक आपको नॉर्मल सा एक कार्ड देती है जिस पे आपका नाम नहीं होता है, सिर्फ एक नॉर्मल सा रुपए वीज़ा का कार्ड हो जाता है, लेकिन वो कार्ड इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता आई गेस मेरे हिसाब से। तो उस कार्ड को आप ज़रूर कैंसिल करिए और बैंक में जाके एक न्यू कार्ड के लिए अप्लाई करिए। एक ऐसा डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए जिसमें आपका नाम हो, आपका पूरा डिटेल हो, तो एक पर्सनल डेबिट कार्ड हो जाता है। तो नॉर्मल एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में बहुत सारा डिफरेंस है। अगर नॉर्मल एटीएम कार्ड रहेगा तो उसको आप कहीं पर स्वाइप नहीं कर पाएंगे, और अगर डेबिट कार्ड होगा तो उसको आप स्वाइप भी कर पाएंगे, साथ में एटीएम मशीन से मनी भी विड्रॉ कर पाएंगे। तो डेबिट कार्ड में आपको कैशबैक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और नॉर्मल जो एटीएम कार्ड होता है उसमें आपको कैशबैक का कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ आप उसको मनी विड्रॉ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही इसको कहीं पर आप स्वाइप कर सकते हैं और ना ही कहीं पर आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसका कैशबैक का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। बेस्ट सबसे मेन बात आपको डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपको कैशबैक मनी विड्रॉ भी आप कर सकते हैं एटीएम मशीन से, और सबसे मेन बात आप उसको कहीं पे भी स्वाइपिंग भी कर सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली यूजफुल। सो नाउ एटीएम मशीन में आपको दूसरी चीज़ जो आपको सेफ्टी रिलेटेड ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब भी एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ करते हैं तो उस समय हमारे मोबाइल नंबर पर वो ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आता है, और बहुत सारे यूज़र्स उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट टू आवर प्राइवेसी। मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको हर एक ट्रांजैक्शन की का एक मैसेज आना ज़रूरी है। अगर आपको मनी विड्रॉ करते वक्त आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है मनी विड्रॉ का, तो तुरंत आपको अपने बैंक में जाना है। सबसे पहले आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि आपको ट्रांजैक्शन का कोई भी अलर्ट मैसेज आपके मोबाइल पे नहीं आ रहा है। जब आप बैंक को बताओगे तभी जाके बैंक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बट इसको नॉर्मल मत समझना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक ट्रांजैक्शन का आपके मोबाइल पे मैसेज आना ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये जो मिस्टेक्स है ये स्पेशली बिगिनर्स करते हैं इसको नॉर्मल समझ के, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपका बैंक में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मेक श्योर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आना ज़रूरी है। अगर नहीं आ रहा है तो बैंक में जाके इन्फॉर्म करिए, बैंक आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगी। सो नाउ एटीएम रिलेटेड टिप्स 3। समटाइम्स ऐसा होता है एटीएम मशीन में कि हम एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो समटाइम्स ऐसा एरर होता है कि एटीएम मशीन में जो मनी है वो अटक जाता है, यानी कि स्टक हो जाता है और मनी बाहर आता नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट से वो मनी माइनस हो जाता है। अगर जब भी ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि जब भी आप एटीएम मशीन में जा रहे हो, एटीएम आप विड्रॉ यानी कि मनी विड्रॉ कर रहे हो, समटाइम्स आपका मनी एटीएम मशीन में फंस जाता है, बाहर नहीं आ रहा है, आपके अकाउंट से मनी बैलेंस माइनस हो गया है, तुरंत के तुरंत आपको अपने उस बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करना है इमीडिएटली। अगर नहीं लग रहा है कॉल तो तुरंत के तुरंत आपको सबसे फर्स्ट बैंक में जाके इन्फॉर्म करना है कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस नहीं हो रहा है तो आपका मनी वहाँ पे एटीएम मशीन में स्टक हो गया है, देन इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर एटीएम मशीन में मनी स्टक हो गया है और आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस हो गया है तो तुरंत ही आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, देन आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग हमें इस चीज़ों की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं हो रही है। एटीएम सेफ्टी टिप्स 4। यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं कि यहाँ पर आपको अपना जो एटीएम कार्ड है उस पर कभी भी अपना एटीएम का पिन लिखना नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेशली बिगिनर्स के साथ होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड भी है, सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपके फ्रेंड भी कोई भी एटीएम मशीन पर अपना पिन लिखता है एटीएम मशीन का, यानी कि एटीएम का पिन, तो उसे बिल्कुल भी अलाउ मत करिए। इवन आप भी एकदम अलर्ट रहें, कभी भी आपको अपने एटीएम कार्ड पर अपना पिन नंबर इंटर नहीं करना है।
सेकेंडली, अपना पिन नंबर कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज, किसी को भी अपना पिन बताना नहीं है, इंक्लूडिंग बैंक के एम्प्लॉय भी। समटाइम्स ऐसा भी होता है, हम बैंक में जाते हैं, बैंक के एम्प्लॉय हमसे अपना पिन मांगते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनका काम है, आप हम समटाइम्स एरर को सॉल्व करने के लिए उन्हें अपना पिन बता देते हैं, लेकिन जब तक कुछ इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ना हो और आपको लगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, तब तक आपको अपना पिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, इंक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉय। इवन बैंक एम्प्लॉय के साथ भी आपको अपना पिन शेयर नहीं करना है जब तक कि इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर इट। एटीएम टिप्स नंबर 5। अब यहाँ पर ये भी बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको लोग इग्नोर समझते हैं, यानी कि नॉर्मल समझते हैं। जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ और आप एटीएम मशीन में अपना पिन इंटर करो, मेक श्योर कि आपको जब भी आप अपना पिन इंटर करो एटीएम मशीन में, आपको पिन इंटर करते वक्त यहाँ पर आपको इस तरीके से अपना दूसरा हाथ रखना है, उसके बाद ही आपको अपना पिन इस तरीके से इंटर करना है, जिससे कि जो आपके बैक साइड में जो पर्सन है उसे आपका पिन दिखे नहीं। अब यहाँ पर जो स्पैमर्स होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो एक तरीके से जो न्यू यूज़र्स होते हैं उन्हें पहचान लेते हैं चेहरे से ही कि ये नया बंदा है जो एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ कर रहा है, बिकॉज उनका रात दिन का काम होता है। मेक श्योर कि जब भी आप एटीएम मशीन में जाओ, पिन इंटर करो, तो पिन इंटर करते वक्त आपको अपना दूसरा हाथ इस तरीके से रखना है, उसके बाद ही आपको अपना पिन एंटर करना है, जिससे कि जो पीछे वाला पर्सन है उसे आपका पिन नहीं दिखे। बिकॉज यहाँ पर जो बिगिनर्स होते हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम होता है। अगर आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें एटीएम से मनी विड्रॉ का प्रोसेस नहीं पता होता, तो हम समटाइम्स हमारे जो यानी कि जो एटीएम मशीन में और भी लोग आते हैं उनसे हम हेल्प मांगते हैं। अब नॉर्मल से बात है, ऐसे कई सारे जेन्युइन पर्सन होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, बट ऐसे जो स्पैमर्स होते हैं वो भी एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ऐसे टाइम में आपको अलर्ट भी रहना ज़रूरी है। अगर आपको एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ का प्रोसेस नहीं पता, तो हम जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब पे, ताकि लोगों को हेल्प हो। तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे ही रहना है और यूट्यूब से ही आपको चेक करना है एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट करना है, बिकॉज इसमें आपको किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है और हम जैसे यूट्यूबर्स आपकी यहाँ पर हेल्प करते हैं, खुद एटीएम में जाके वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी हेल्प करते हैं इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बट समटाइम्स अगर आप किसी से आप हेल्प भी लेते हो, तो ऐसे टाइम में आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, तो कीप इन माइंड। सो गाइस, ये टोटल मैंने आपको एटीएम के सेफ्टी 5 टिप्स बताए हैं, और ये जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस बेस के हिसाब से मैंने आपको बताया, जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। आज से ठीक 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं भी फर्स्ट टाइम एटीएम से मनी विड्रॉ करा था, तो मुझे भी यहाँ पर ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मेरे साथ भी कई सारी गलत चीज़ें हुई हैं, मेरे साथ भी स्कैम हुआ है, मेरे अकाउंट से भी अननेसेसरी अमाउंट माइनस हुआ है। तो ये सब मैं जो मैंने खुद सीखा हूँ 6 साल से, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक मुझसे हुई है वो मिस्टेक्स आपके साथ भी हो। सो सेफ्टी इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको एटीएम मशीन में, यानी कि एसबीआई के एटीएम मशीन से आपको मनी विड्रॉ करना है। एसबीआई नहीं, इवन कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो, सब बैंक के एटीएम मशीन में मनी विड्रॉल का प्रोसेस सेम ही होता है, बट जो ध्यान रखना है वो है आपकी प्राइवेसी का। दैट्स इज ऑल अबाउट। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।